अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद शाम हैदर 4P ग्रुप की जानिब से। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू सिटी फेज 2 डी ब्लॉक में, और डी ब्लॉक की डबल ए स्ट्रीट्स पे आपके लिए लेके आऊँ सिंगल स्टोरी पेयर हाउसेज। अगर न्यू सिटी की बात करें तो सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है वो है अफोर्डेबिलिटी। न्यू सिटी में प्लॉट्स भी अफोर्डेबल हैं और यहाँ के घर भी अफोर्डेबल हैं, क्योंकि प्लॉट की प्राइसेस कम है और आप इजीली अपना घर बना सकते हैं। आए चलते हैं, आपको अंदर से विजिट करवाते हैं। MS16 गेज आयरन गेट। अच्छा, एक रिक्वेस्ट मैं घर विजिट करवाने से पहले अपने बिल्डर भाइयों से करूंगा कि जब भी आप घर बनाते हैं तो घर की सफाइयां करवा लिया करें ताकि प्रेजेंटेबल हो, वीडियो में घर साफ आया करे और क्लाइंट जिस वक्त आया करे उसे घर पसंद आए आके। ठीक है जी, तो चले हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बायलॉज की बात कर लेते हैं। 6 फुट स्पेस छोड़ी गई है, पानी का बोर इस तरफ दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन, काम बहुत अच्छा किया गया है। लेकिन ये है कि सफाई के ऊपर मैं 0 नंबर दूंगा। नॉन स्किड मैट टाइल लगी हुई है जी। आ जाए। अच्छा, ये घर जो है जी, इसमें ड्राइंग रूम आपको सेपरेट दिया गया है। 5 मरला 2750 का ये घर है। यहाँ पे आपको ये ड्राइंग रूम सेपरेट मिल जाता है। 2x2 की टाइल लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत टाइल, ऊपर फॉल सीलिंग बहुत ही जबरदस्त की गई है। इस तरफ आपको एल्युमिनियम में विंडो मिल जाती है फॉर सनलाइट एंड वेंटिलेशन। इंजीनियर डोर्स हैं जी सारे घर में। उसके बाद अगर बात करूं, पाउडर रूम आ जाता है। पाउडर रूम देख लें एक दफा, अभी इसकी फिनिशिंग बाकी है। आते जैसे ही हम लिविंग एरिया में आते हैं तो लिविंग, इसका डिजाइन घर का थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लिविंग एरिया में आते हैं तो सबसे पहले मीडिया वॉल की बात करते हैं जी। एक तो इस वॉल पे सारा वुडन PVC पैनल लगाए गए हैं और मीडिया वॉल उसके ऊपर बड़ी उठ के आ रही है और नीचे आपके पास स्टोरेज स्पेस आ जाती है। 2x2 की टाइल्स यहाँ पे भी, और ऊपर फॉल सीलिंग दिखा दें, बहुत ही खूबसूरत लैंप्स, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आ जाए। डिजाइन थोड़ा सा चूंकि डिफरेंट है। ड्राइंग रूम के साथ आपको एक बेडरूम यहाँ पे दिया गया है। सेम वुडन पैनल्स और PVC पैनल्स इस साइड पे लगाए गए हैं। यहाँ पे आपके पास एक OTS आ जाती है, OTS ओपन टू स्काई और वेंटिलेशन। आ जाए। और आपको इंडियन कमोड के साथ अटैच बाथरूम मिल जाता है। इसके साथ जी मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में जो है 2x2 की टाइल है, यहाँ पे PVC पैनल्स लगाए गए हैं। आपके पास बड़ी विंडो आ जाती है 6-5 की, और फॉल सीलिंग दिखा दें। और आपको इस साइड पे भी PVC पैनल्स लगा के दिए गए हैं। जैसे ही आप वॉशरूम की तरफ आते हैं तो आपको एक बड़ी जबरदस्त सी वार्डरोब मिलती है। इसके ऊपर स्टोरेज स्पेस है, और आके देखें जरा जी, UV शीट में बनी हुई जो है वो वार्डरोब है, वेस्टर्न कमोड के साथ अटैच बाथ। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जिस वक्त भी आप वॉशरूम की टाइल्स लगाते हैं तो कोशिश किया करें ये ऊपर तक आप लगाया करें ताकि सेम वगैरह का किसी किस्म का इशू ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम आई हुई है। तो जिस वक्त ड्रेन बंद होती है वो सारी सीपेज जो है सेम जो है वो वॉशरूम में आना शुरू हो जाती है दीवारों में। तो इसके बाद चलते हैं जी किचन में। किचन की मैं लाइट्स ऑन कर देता हूँ जी, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया कि जी सफाई जो है वो लाजमी करवाया करें। अब इस किचन की हालत देख लें आप, तो सामान वगैरह काफी ज्यादा बिखरा पड़ा है। ये सफाइयां करवा लेनी चाहिए थी, फिनिशिंग हो चुकी है। तो खैर, किचन जो है वो ट्रॉपिकल ग्रेनाइट यूज हुआ है, UV शीट की जो है वो कैबिनेट्स बने हुए हैं। ड्रॉर्स वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छे चैनल्स यूज हुए हैं, लेकिन सफाई ना होने की वजह से आपकी कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही। तो आ जाए, आपको मैं बैक गैलरी दिखा रहा हूँ। बैक गैलरी आप दिखा दें जी जरा। आपका एक वॉशरूम इस तरफ, और ये वॉशरूम आपका अंदर चला जाता है, क्योंकि इस साइड पे तो 5 मरला में जो है एक वॉशरूम बाहर होता है और एक अंदर। तो यहाँ पे ड्रेन आप देख लें, जबरदस्त काम किया हुआ है, लेकिन सफाई नहीं है। यहाँ पे आपको टाइल दे दी गई है, अगर आप टूटियां वगैरह लांदे हो तो आपके पास टाइल है। सफाई पे मैं फोकस बहुत ज्यादा करूंगा आज की इस वीडियो में, क्योंकि मुझे इस घर ने बहुत डिसअपॉइंट किया है सफाई न होने की वजह से। चलते हैं जी ऊपर। सीढ़ियों पे जी अगेन ट्रॉपिकल ग्रेनाइट स्टेनलेस स्टील रेलिंग दी गई है। साइड पे ट्रॉपिकल ग्रेनाइट की जो है वो स्कर्टिंग यूज की गई है। यहाँ पे आपके पास ममटी में एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस आ जाती है, आप कुछ भी रख सकते हैं सामान वगैरह अपना।
और इसके बाद जी बात करते हैं छत की। छत पे आप पिलर्स देख सकते हैं, स्टील वगैरह छोड़ा गया है ताकि आप अगर इसे एक्सटेंड करना चाहें तो एक्सटेंड कर सकें इन फ्यूचर। घर बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर मैं फिनिशिंग की बात करूं, फिनिशिंग बहुत अच्छी है। क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है। मटेरियल की अगर बात करूं, फिनिशिंग की बात करूं, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन है। लेकिन सफाई ना होने की वजह से जो है वो मैं डिसअपॉइंट हूँ। इस घर की जो आस्क है वो है 1 करोड़ 10 लाख। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो 4P ग्रुप से अभी रब्ता करें। थैंक यू।